बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान की तारीख़ में और ख़ास तौर पर जो अदालती तारीख़ है उसमें हमारे जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब जो हैं, उन्होंने एक तारीख़ रकम की है। इस वक्त जबकि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक किस्म की डिवाइड नज़र आ रही है, और मैं इस चीज़ पर परेशान हूँ बीइंग एक सियासियात और एक कानून का स्टूडेंट होने की हैसियत से, कि देखिए कि ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे ऐसे जजेस मौजूद हैं जिनकी हो सकता है कि जो तकर्री है वो पॉलिटिकल बेसिस पर हुई हो या वो सियासी पार्टियों के रुकन रहे हों। और ये भी एक बड़ी तयशुदा सी बात है कि वकला एक ऐसा तबका है कि जो कि आइनी और कानूनी और सियासी तौर पर शऊर रखते हैं, और इनमें से अक्सर लोग जो हैं वो सियासी पार्टियां ज्वाइन कर लेते हैं और फिर वो सियासी और कानूनी या फिर जो भी इंसाफ से मुतल्लक या रूल ऑफ लॉ के मुतल्लक जिद्दोजहद है उसमें हिस्सा लेते हैं। ये दुनिया की जितनी मॉडर्न सिविलाइजेशंस हैं, ख़ास तौर पर जो रूल ऑफ लॉ की बेसिस पर सिविलाइजेशंस हैं, चाहे वो बरतानिया है, वो अमेरिका है या बहुत सारे यूरोपीय मालिक हैं, उनमें ये जो लीगल फ्रेटर्निटी है, यानी कि जो सियासी और कानूनी शऊर रखने वाले लोग हैं, उनका बहुत ज़्यादा रोल है। ये वही लोग हैं जो कानून की हाकमियत और रूल ऑफ लॉ जो है, यानी कि कानून की जो बालातरी जो है उसके लिए जिद्दोजहद करते हैं। तो लेकिन ये एक बड़ी अफसोसनाक और दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है इस वक्त एक डिवाइडेड सूरत में है, और यकीनन वो सारी की सारी जो डिवीजन है उसमें सियासी पार्टियों का असर और रसूख है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में आला अदलिया, ख़ास तौर पर जो हाई कोर्ट की सतह पर जजेस का तकर्रर है, वो आज तक शफाफ और मेरिट पर नहीं हो सका। वो इसलिए कि हर पार्टी की, हर ताकतवर तबके की ये कोशिश होती है कि वो किसी अपने हम ख्याल शख्स, अपने किसी रिश्तेदार को या अपने किसी ताल्लुकदार वकील जो है उसको हाई कोर्ट का जज बनवा दें, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि ये शख्स जो है कम अज़ कम 15-20 साल हाई कोर्ट और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा, और फिर इस सूरत हाल में जब कभी हमारे मामलात ऐसे जज के सामने आएंगे तो इनसे हम नज़रियाती तौर पर अपने लिए ताईद व हमायत हासिल कर सकेंगे। और ये किसी भी जज के लिए और किसी भी अदालती मनसब के लिए एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। और देखिए, जज एक ऐसा शख्स होता है कि वो खामखा की जो कानूनी मोशगाफियाँ हैं उनका सहारा लेकर किसी अच्छे से अच्छा मुकदमा जो है उसको तबाह बर्बाद कर सकता है, और जो पार्टीज़ यानी कि जो साइल हैं उनको इंसाफ से महरूम कर सकता है। और हमारी अदालती तारीख़ जो है वो इस चीज़ से भरी पड़ी है। लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मसला जो कि आया, जो कि एक प्योरली आइनी और बड़ा सिंपल किस्म का मसला था, वो मसला था कि क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जो कि असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं उनके इलेक्शन कितने दिनों में होने चाहिए। तो पहले एक फ़ैसला आया जिसमें इस चीज़ को डिटरमिन कर दिया गया कि वो इलेक्शंस जो है वो आइन के मुताबिक विदिन 90 डेज़ होने चाहिए, यानी कि हर सूरत में 3 माह के अंदर अंदर होने चाहिए। जिस पर इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया, कागजात नामजदगी जमा हुए, लेकिन फिर अचानक इक्तसादी मसाइल और
जो है वो सिक्योरिटी के मसाइल का बहाना बनाकर इलेक्शंस को 8 अक्टूबर के लिए मुलतवी कर दिया गया। यानी कि नई डेट 8 अक्टूबर की दे दी गई, जिसको सुप्रीम कोर्ट में फिर चैलेंज किया पीटीआई की तरफ से, जिस पर एक फैसला आया। यानी कि सवाल उसमें बहुत सिंपल था कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन की डेट को तब्दील कर सके या नहीं। तो जनाब उसके लिए किसी बहुत बड़ी जुडिशल वार की ज़रूरत नहीं थी, कानूनी मूशगाफियाँ जो है उनकी ज़रूरत नहीं थी। ये तो एक सिंपल सा सवाल था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 दिन की जो प्रोसीडिंग्स है उसके बाद एक फ़ैसला दिया, और वो बड़ा क्लियर फैसला था और है कि जिसमें ये कहा गया कि विद इन 90 डेज इलेक्शन होने चाहिए, और इलेक्शन की डेट जो है उसको चेंज करने का इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है। और इलेक्शन कमीशन की जो तजवीज़ करदा डेट थी उसको ख़त्म करके 14 मई की डेट जो है वो दी गई, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि अब चूँकि इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी टाइम ज़ाया कर दिया, लिहाजा 30 अप्रैल की बजाय उनने 14 मई यानी कि 14 दिन का इजाफा कर दिया, ताकि इलेक्शन के मतलब जो मुख्तलिफ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो सके। ये जनाब एक आम फैसला भी हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी जो दस्तूरी तारीख है और जो आइनी फ़ैसले हैं उनके हवाले से ये एक बहुत अहम फैसला भी है। देखें, इससे पहले 1954 में जो मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस था, उसमें उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे यानी कि मुनीर अहमद मोहम्मद मुनीर साहब जो हैं, उन्होंने एक नज़रिया ज़रूरत का सहारा लिया और असम्बली की जो तहलील थी उसको जायज़ करार दिया। तो लेकिन आज के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कोई नज़रिया ज़रूरत जो है उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी ना तो कोई ऐसे मुआशी हालात मौजूद हैं कि जिनमें इलेक्शन के लिए जो एक छोटी सी अमाउंट जो कि 21 अरब रुपए की है वो स्पेयर ना की जा सके, और ना ही ऐसे पंजाब में सिक्योरिटी के हालात हैं कि पंजाब में इलेक्शंस मुनक्कद ना हो सके। इस तरह उन्होंने वाज़ेह फैसला दिया कि पंजाब के इलेक्शन जो है उनको किसी सूरत में मुलतवी नहीं किया जा सकता था, और इस तरह से उन्होंने जो जस्टिस मोहम्मद मुनीर का नज़रिया ज़रूरत था उसको हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। जबकि उसके बरक्स हमारी जो पीडीएम की जमातें हैं, चूँकि उनके पास इस वक्त अवामी ताईद व हमायत यानी कि मकबूलियत नहीं है, और वो हर कीमत पर चाहती हैं कि वो इलेक्शन से अवॉइड कर सकें, क्योंकि उन्हें ये पता है कि अब अगर फेयर, फ्री और इम्पार्शल इलेक्शन होते हैं तो वो फिर इमरान खान की पीटीआई को बरसरे इक़्तिदार आने से नहीं रोक सकते, और मे बी पॉसिबल कि इस वक्त इमरान खान की पार्टी की जो मकबूलियत है हो सकता है कि अगले 10 साल भी ये पार्टियां दोबारा उसका मुकाबला करने की पोजीशन में ना आ सके। तो इसलिए इस वक्त हमारी जो पीडीएम की सियासी जमातें हैं उनकी सियासत सिर्फ इक़्तिदार है। अब वो खुल्लम खुल्ला आइन की खिलाफ वर्जी की बातें भी कर रहे हैं, बल्कि बाद सियासी जमातों ने ऐसे बयान, सियासी जमातों के लीडरों ने ऐसे बयानात भी दिए जो कि आर्टिकल 6 के ज़िम्मन में आते हैं, और मैं समझता हूँ कि उन लीडरों के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब वो इसलिए नहीं होगी कि आर्टिकल 6 की जो कार्रवाई है वो फेडरल गवर्नमेंट ने करनी होती है, तो यकीनन इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट है वो पीडीएम की अपनी है, तो लेकिन ये गवर्नमेंट हमेशा तो नहीं रहेगी। तो इसलिए जो पीडीएम की लीडरशिप है उसको मोहतात रहना चाहिए कि आज वो जो बयानात भी आइन के ख़िलाफ़ दे रहे हैं वो
ان کے کل کو گلے میں پڑیں گے۔ تو دوسری طرف جو ہمارے موجودہ چیف جسٹس یعنی کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایک بولڈ سٹانس لیا ہے، میں تو اسے یہ کہوں گا کہ یہ بولڈ سٹانس نہیں ہے، یہ کوئی اخلاقی سٹانس نہیں ہے، یہ پیورلی ایک آئینی سٹانس ہے، یعنی کہ انہوں نے آئین کی وضاحت کر کے بتایا کہ ودن 90 days الیکشن ہونے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کے پاس کوئی ایسا اختیار موجود نہیں ہے کہ وہ خود سے الیکشن کی ڈیٹ میں تبدیلی کر سکے۔ تو جناب اس وقت جو جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے نظریہ ضرورت کو دفن کیا ہے، امید ہے کہ ہمارے جو باقی جج صاحبان ہیں وہ بھی اس کو مد نظر رکھیں گے، اور اب عوام میں یقیناً جو اویئرنیس کا لیول ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اب یہ 1954 نہیں ہے، اب عوام کسی ایسے جج کو یا کسی ایسے سیاسی لیڈر کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دیں گے اگر وہ آئین کی خلاف ورزی کرے گا یا وہ آئین میں اپنی مرضی ڈالنے کی کوشش کرے گا یا آئین کو نظریہ ضرورت کے تحت چلانے کی کوشش کرے گا۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان کی آئینی تاریخ میں ایک بہت اہم مقدمے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ ہماری سیاسی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔